कॅप्टन म्हणून कसं खेळ करायचं याचं ज्वलंत उदाहरण त्यांनी इथे दाखवलेलं आहे. तर मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर सावली स्पोर्टच्या माध्यमातून टी शर्ट सन्माननीय हरीश केनी साहेब, त्याचबरोबर कैलाश शेट पाटील साहेब आणि कैलाश घेरत यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण इथे देतोय कुणालला मॅन ऑफ द मॅच. एक निसटता विजय ज्याने संपादन केलाय. खऱ्या अर्थाने भिंगारी संघासाठी नेहमीच तारणहार बनणारा हा खेळाडू आहे आणि नक्कीच त्याने इथे या कॅप्टन्सी ट्रॉफी मध्ये आपला खेळ दाखवलाय. धन्यवाद कैलाश शेट, धन्यवाद केनी साहेब, आपलं देखील आभार स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही व्यक्त करतोय आणि विनंती आहे की आपण अस्वस्थ व्हायचं आहे. सामना इथे सुरू होतोय. एक जबरदस्त बिग फाईट या मैदानामध्ये अच्छा रात्रीमधील एक जबरदस्त सामना खऱ्या अर्थाने पाहायला गेलं तर कानपोली वर्सेस नांदगाव या दोन संघांमधली बिग फाईट इथे सुरू होते. तो चलेंगे फिर से एक बार बाबू शाह, इनकी आवाज. हेलो, क्या मुकाबला, क्या माहौल. मुझे लगता है जो चिंगारी यहाँ पर कुणाल नाइक ने लगाए थे, अब वो चिंगारी देखिए बरकरार है भाई. शुरुआत है, शुरुआत देखिए यहाँ पर चौके के साथ. या देखते हैं छक्का यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखिए कमाल की. आज के बाद यहाँ पर ठगावट देखिए. हॅलो, आणि बघा विशेष सूचना आहे खेळाडूंसाठी जे बॅटिंग करतायत त्यांच्यासाठी. डगआउट मधून तुम्ही आवाज द्यायचा नाहीये आणि त्याचबरोबर डगआउट मधून डायरेक्टली तुम्ही खाली उतरायचं नाहीये आणि कोणीही कोणताही खेळाडू डगआउट मध्ये फोन वापरणार नाहीये. ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्या जेणेकरून तुम्हाला पेनल्टी लागू नये. म्हणजे या गोष्टी आम्ही तुम्हाला अगोदर सांगतोय आणि कंपल्सरी 12 प्लेयर तर आहेच, त्यांचे दोघांचे आहेत. अशा अनेक हा आणि प्रेक्षक आपले कोणतेही वरती बसणार नाही याची देखील तुम्ही नोंद घ्या. म्हणजे ती जिम्मेदारी तुम्ही स्वतःने घ्यायची आहे. और डिसिप्लिन देखिए बात करेंगे इस प्रतियोगिता का, तभी तो देखिए चर्चा तारीफ है. संदीप सर, अभी भी कई सारे टीम देखिए कॉल आ रहे हैं, निश्चित रूप से खेलने के लिए बेताब है. इस प्रतियोगिता को शायद है कहते ना जितने सोचे भी नहीं थे उससे कहीं, तभी तो जिक्र किया कि जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद और उतना खूबसूरत है प्रतियोगिता. पिछला मैच लगा कि एक बार क्या सुपर ओवर में मैच जाएगा. अगर मानो कि मैच सुपर ओवर में जाता तो फिर तूफान है. लेकिन कुणाल नाइक देखिए जब तक मैदान पर रहे, यही बात हमने बताया था कि वो संघर्ष करेंगे. 36 रनों का देखिए मैच विनिंग इनिंग खेले. यहाँ पर दिल टूटा होगा निजी टीम का, काफी तादाद से देखिए उनके भी समर्थक है. अथर्व 11 देखिए कानपुर टीम है, कमाल की देखिए इनफॉर्म टीम है. बड़ा धमाका देखिए खास करके इस टीम का मैं पिछले 2 साल से संदीप सर बताता रहा हूँ. जिससे हम ओपन में देखते हैं दिल्ली धमाका, और उसी तरह से इनके धमाका ग्रामीण में बड़ा तेज है. और भुल्ला सेठ पाटिल साहब है सरपंच अथर्व 11 के नाम से देखिए टीम लगातार पिछले 5-7 सालों से और कामयाबी हासिल की उन्होंने टेनिस क्रिकेट में. चैंपियन है. यही कारण है इनके देखिए लगातार देखिए ब्रेक तो दिलाते हैं, हर सिचुएशन में खड़े होते हैं,
और खास करके आदेश मते टॉप कार्ड इस टीम के, और एक बेस्ट ऑलराउंडर जैक कैलिश बल्लेबाजी में भी और निर्भर गेंदबाजी में भी करती हैं, और जहां पर पहला विकेट गिरता हुआ। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, लेकिन हमारे साथ फिर से एक बार थर्ड नाइट देखिए एक साथ है, कहीं कमेंट आया निश्चित रूप से संदीप पाटिल सर रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। फिर से एक बार गुफ्तगू चर्चा होता रहेगा, और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा सेकेंड राउंड का, दर्शकों का इंतजार वेट है। रातों के कातिल के सामने देखिए बड़ा मौका केडीएस टीम है, अच्छा मुकाबला रहेगा पिक बैटल से। ये चलिए बेंगलोर से मचिंद्र पाटिल सर देखिए इस वक्त है कमेंट्री बॉक्स पर, देखिए ऑनलाइन है, कितनी प्यार है देखिए। कारगिल से केपीसी नामपुरी और संदीप पाटिल सर आपकी तो एकदम से करीब है, और ऑनलाइन देखिए। यही बात मैंने उस दिन भी बताया कि मचिंद्र पाटिल सर होते तो आज आपकी जोड़ी देखिए तलोजा नाइट से लेकर टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, और इस वक्त देखिए बेंगलोर से ऑनलाइन है, कमेंट्री भी कर रहे हैं, शायद कमेंट्री बॉक्स पर हैं। डीडी स्पोर्ट्स नेशनल चैनल गर्व की बात है, प्राउड फील देखिए संदीप सर आज महाराष्ट्र से मुंबई का छोरा जाके बेंगलोर में देखिए हिंदी भाषा में, और नेशनल चैनल देखिए टीवी कमेंटेटर जो है कुणाल सर हमारे साथ जुड़े हैं, और अब मचिंद्र पाटिल सर इस नाम से पुकारा जाएगा। बेंगलोर में देखिए लंबा सफर 21 दिन का, लेकिन लंबा हिट है, बड़ा हिट देखिए यहाँ से। और ये देखिए बात करेंगे खास करके मनीष कुटले का, पल्ले का था गर्जन, और रन भी दिया आधा दर्जन। भाई बनना होगा टार्जन, कुणाल ने बताया भाई शरीर मत देखिए, क्योंकि राजा अपना साइज से नहीं अपना काबिलियत से बनता है। राजा देखिए पैदा नहीं होता है, राजा बनना पड़ता है। अगर राजा अपना साइज से बनता तो जंगल में शेर नहीं भाई हाथी राजा होता। कुणाल नायक की बल्लेबाजी, और यहाँ पर देखिए मनीष कुटले देखिए, कहते हैं ना हर शाम सुहाना नहीं होता, हर मोहब्बत के पीछे कहानी नहीं होता। कुछ तो बात है संदीप सर इस खिलाड़ी में, वरना इसका रायगढ़ प्रीमियर लीग में बड़ा बोली नहीं होता भाई। चलिए एमके के ट्रॉफी देखिए नागझर के टूर्नामेंट में देखिए, जहां पर 75 का टारगेट था और इनका ही 71 रनों का इनिंग था। क्या बात है, यही तो बात बताइए। देखिए ये आप बड़ा दर्शाता है, कहते ना बचपन का पॉइंट कभी जवानी में फिट नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता। हिटमैन बनने के लिए लंबा इनिंग्स है, और बाद में देखिए एक गेंद पर 2 की जरूरत थी, और वहां पर चिड़िया चुप गई खेत में। यही तो क्रिकेट का भाषा है भाई, क्रिकेट का भाषा देखिए बहुत कुछ बयां करता है। ऊंचाई तो ली है, लंबाई की कमी है, और यही देखिए बात करेंगे अथर्वेलमस कानपुर टीम की यही खासियत है। और क्यों इनका नाम मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली धमाका ग्रामीण के। देखिए ये मैदान पर उतरते हैं, गेंद से लीजिए, बल्ले से लीजिए, फील्डिंग से लीजिए, मजा आता है भाई। लेकिन बड़ा विकेट देखिए मनीष कुटले, तारीफ तो हमने बड़ी कर ली, लेकिन तारीफ बना रहेगा भाई। कितना सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसका कीमत कम नहीं होता है। और कहीं टीम देखिए आज अच्छा क्रिकेट खेले नीचे टीम, लेकिन सबसे निराश हुए मुरबी के पेन, लेकिन कोई बात नहीं, एक जमाने के एक वक्त के। और इस मैदान पर देखिए ट्रॉफी खिताब जीतने वाली टीम है ऑस्ट्रेलियन टीम देखिए, जिसका नाम जुड़ा गया था जब मैंने टेनिस क्रिकेट में कदम रखा था। लेकिन संदीप सर देखिए वक्त बुरा रहता है, रक्त नहीं, हर टीम के साथ ये होता रहता है। नहीं होता है बाबूशाह, कभी कभी होता है ऐसा कि फैंस काफी तादाद में चले आते हैं कि चलिए अपना नजदीक टूर्नामेंट है और हमारी टीम खेल रही है, तो बहुत से लोग चले आते हैं, ताकि गांव के नहीं बल्कि आसपास के भी लोग जमा हो जाते हैं। और कल ये अनुमान लगाया था हमने कि कल जो पूल खेलने वाला है काफी बड़ा है, यहाँ की सब टॉपर टीमें हैं, तो उसको देखने के लिए सब जमावड़ा हो चुका है मेरे हिसाब से। ओ कमाल के खेल देखें। नहीं संदीप सर, सब वक्त का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। और क्रिकेट का भाषा तो यही बोलता है, अगर एक टीम लगातार जीतते जाएगा फिर सामने तो खेलने के लिए भाई कोई टीम नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम देखें लगातार 3 साल वर्ल्ड कप जीता, और उससे भी आज भी देखिए क्रिकेट की दुनिया में भलाई देखिए खेल उनकी है, लेकिन फिर भी उन्हें झुकना पड़ा क्रिकेट के सामने। बड़े बड़े बादशाह भी झुक जाते हैं। और प्रीतम पाटिल देखिए, अरे प्रीतम प्यारे, ये 2 विकेट देखिए कमाल के। देखिए यहाँ पर करण पाटिल युवा चेहरा लेकिन छा गया। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से कानपुर टीम का इन्फॉर्म चल रहा है बाबू से, इस तकरीबन 2-3 साल में इस टीम ने काफी खुद को इम्प्रूवमेंट किया है।
क्योंकि देखा जाए तो आप नीचे से वो डायरेक्ट आप ऊपर के लॉट्स में आप खेलने के लिए तैयार हो चुके, तो शायद ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस तरह से आज नांदगांव टीम जो इस पोल में खेलने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुकी है, तो ऐसे हर एक टीम ने यदि हिम्मत जताई तो आगे जाकर रायगढ़ का क्रिकेट जो है वो और एक बड़ा क्रिकेट बन सकता है। ताकि जिस तरह से कुछ बाहर की टीमें आती हैं वो भी मजेदार क्रिकेट हो जाता है, लेकिन इसमें यदि टॉप लेवल में ये टीमें भी खेलने के लिए आती हैं तो निश्चित तौर पे ये क्रिकेट का जो खेल है और अच्छा बन सकता है मेरे हिसाब से। नहीं, सही बताया संदीप सर, डर से बड़ा कोई बारिश नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। इसलिए कहा जाता है ना, वक्त लगा दो अपना भेलू बनाने में, तभी दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। आज बड़े बड़े तारे सितारे आईपीएल तक पहुंचे, आईपीएल तक पहुंचे। ओ कमाल का स्क्वायर कैट देखिए, लाजवाब, मजा आ गया भाई। देखिए बैकफुट से देखिए यहाँ पर, और यही क्लास आपको दर्शाता है, आगे लेकर भी जाता है। बल्लेबाज की बात करेंगे, एक मनीष कुटले का विकेट गिरा। अब मनीष पढ़ के देखिए और थोड़ा सा दिए बड़े तड़के, 4 रन आता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा है और 2 ओवर का देखिए खेल कंप्लीट हुआ है और 17 रन। निराश भलाई कर रही है टोटल से, लेकिन अभी भी देखिए 11 देखिए बोलना सेठ पाटिल साहब आए होंगे तो आइए, वेलकम, स्वागत है। सरपंच ट्रॉफी उनके माध्यम से आने वाला समय में, आने वाला वक्त में, लेकिन बड़े पैकर के रूप में, बड़े चेहरे के रूप में, और इस टीम के लिए देखिए बड़े लकी कारगर रहे और मुश्किल समय में ये टीम के पैकर बने थे संदीप सर, वो फायदा मिलता हुआ। नहीं बिल्कुल। और नांदगांव टीम की बात करें तो जब ये तारीख डिक्लेयर हुई और तुरंत टीम सब रेडी हो चुकी थी, लेकिन नांदगांव टीम ने बताया था कि अंगद पाटिल से जब उनकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि कौन से भी बॉल में डाल दीजिए, हम खेलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इतनी बड़ी ट्रॉफी खेलना यानी कि एक फक्र की बात है मेरे हिसाब से। आप कहीं पर जाकर खेलते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उससे जब आप ऐसा इवेंट खेलते हैं तो वो फक्र की बात है मेरे हिसाब से। इतने तादाद में दर्शकों के सामने हमारे टीम का फॉर्म यानी कि कैसा भी हो, लेकिन खेलने के लिए जब आप उतरते हैं तो वो एक अभिमान सा लग जाता है। नहीं संदीप सर, सही बताएं, यहाँ पर कहते ना मौत कभी मौका नहीं देता है, केपीसी ट्रॉफी आपको मौका दे रहा है। अंगद दादा से अभी भी देखिए बात हुआ, कहीं टीम बेताब है, अभी भी देखिए बेचैन है कि कोई टीम नहीं आ रही तो हमें आवाज दीजिए। भिवंडी से लीजिए, टम्बोली से लीजिए, रायगढ़ से लीजिए, MIDC से लीजिए, और ये टूर्नामेंट की बड़ी जीत है संदीप सर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से चाहे अंगद ये भी कर सकता था कि जिस तरह से ये 48 टीमों की श्रृंखला हम देख रहे हैं, और ऐसे में उनका यदि चाहे हो तो ये पूरे के 48 टीमों के लॉट्स में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत से टीमों की कदर की कि नहीं, जिस तरह से ये जो यहाँ पर पोल का हिसाब है उस हिसाब से ज़रूर हम खिलाएंगे। लेकिन अगले साल में यदि ये टूर्नामेंट होगी तो निश्चित तौर पे इस केपीसी ट्रॉफी में और कुछ अलग धमाका होगा, और उसमें शायद आप खेलने के लिए आएंगे तो कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। निश्चित रूप से नया जरूर मिलेगा। लेकिन इस साल देखिए केपीसी ट्रॉफी जिन टीम देखिए 4 रातों में पहुंच चुके हैं, ट्रॉफी तक घर की टीम भी देखिए पहुंचे हैं संदीप सर। लेकिन आज देखते हैं खारकर विभाग से टीम है, पनवेल से देखिए टीम है, डम्बोली से भी टीम आई हुई थी, MIDC तलुजा से। आज देखते हैं कौन सा टीम है, कहाँ पाची मारेंगे भाई। केपीसी ट्रॉफी जीतना देखिए अब हर टीम के लिए एक सपना बन चुका है। ओ ये चलिए जड़ में ढालते हैं यहाँ पर से आदिश मती देखिए भाई, और इनके काम में पहचान बना रही है। अभी अभी खुटारी में भी देखिए बाइकर मैन बने थे। यस बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है टीम नांदगांव की। एक अच्छा खेल वो भी इस सीजन में कर रहे हैं, 2-3 साल में ये टीम भी सामने आई है। और बाबूशाह देखिए इस केपीसी ट्रॉफी की एक और खासियत ये है कि हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख की प्रतियोगिता है, पहले नंबर के लिए 1.5 लाख, मानो 18,000 में 1.5 लाख की प्रतियोगिता हम अक्सर देखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 3 जो 2 व्हीलर है, 3 यानी कि स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। उसके अपोजिट यानी कि देखा जाए तो एक बड़ा इस टूर्नामेंट का एक आकर्षण है वो 4 व्हीलर कार, इसमें उसमें ही मिल रहा है आपको। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग कुछ केपीसी ट्रॉफी की तरफ से दिया जा रहा है। नहीं सही बताइए, 4 व्हीलर अगर कुछ खिलाड़ी को मिलता है संदेश सर, हमने देखा मयूर वाघमारे देखे 2 4 व्हीलर, उसके बाद है आईपीएल के टिकट। ये बड़ा टिकट आपको एक हो सकता है, क्योंकि जब 4 व्हीलर जाता है ना रायगढ़ से तभी चर्चा में आता है। और कहते हैं ना जो संघर्ष से
परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। जब फोर व्हीलर पर बैठेगा खिलाड़ी तो फिर वो चर्चित में भी खिलाड़ी आएगा। नहीं बाबूशाह, आप बड़े कब बनते हैं जबकि आप अच्छे अच्छे इवेंट खेलते, अच्छे अच्छे टीमों के सामने खेलते, तब आप जाकर लोगों के सामने आते हैं। जैसे कि अंगद पाटिल, देखिए आज एक छोटे से गांव से, इस गांव का नाम आज 7वें आसमान के ऊपर इनामपुरी कहाँ है, नक्शे में देखा जाए तो निश्चित तौर पे आप अंगद पाटिल के बदौलत यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अंगद पाटिल का गांव है इनामपुरी। तो आप बड़े बड़े इवेंट खेलेंगे तो आपका तजुर्बा बढ़ता है, आपको लोग जानने लगते हैं। जैसे कि धीरे धीरे आज बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं, आईएसपीएल जैसी प्रतियोगिता आ रही है, उसमें काफ़ी इनामत, काफ़ी खिलाड़ियों के लिए कमाने का मौका है, कि जो प्राइजेस है वो काफ़ी बड़े हैं। तो आप नीचे ही रहेंगे तो आपको कोई पहचान में नहीं आएगा। नहीं, सही बताया संदीप सर। टीम का टोटल देखिए यहाँ पर 18 पर 4 है, लेकिन अब थोड़ा हिम्मत जोड़ना होगा भाई। हा, प्रेक्षकांसाठी एक सूचना आहे, विनंती आहे, आम्ही विनंतीच करू शकतो की तिकडे कुणीतरी सेकोटे पेटवले असं वाटतंय। हा, तिकडनं जास्त धूर इकडे येतोय, कारण कालच्या रात्रीमध्ये देखील बराच धूर मैदानामध्ये झाला होता। तर विनंती आहे, जर तुम्हाला थंडी वाजत असेल तर एका स्वेटर ऐवजी 2-2 घाला, परंतु इकडे अशा शेकोट्या पेटवू नका, जेणेकरून खेळामध्ये व्यत्यय निर्माण होईल। बहुत बढ़िया देखिए पर मुकाबला, नहीं पिछले मुकाबला ने कुछ गर्मी पैदा किया है। संदीप सर, कुणाल नाइक की बल्लेबाजी और नीतीश पाटिल की शुरुआत है, अनिल जी टीम में भुला नहीं पाएंगे लंबी समय तक है। और अच्छी बात आपने छेड़ा, यहाँ पर ऊपर आकर खेलोगे तो मौका मिलेगा। जिस तरह से टीम का टोटल लेके पहुंचा है, जिक्र कर लेते 19 रन। सही बताया संदीप सर, आज कई लोगों ने देखिए मुझे भी कमेंट किया, बाबूशाह आज बड़ी बड़ी आप टूर्नामेंट में जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आपका मेहनत है, लेकिन और मत रुलाओ संदीप सर। नहीं, सब बहुत से सवाल हमारे पास भी आए थे। और ये देखिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, काफी पावरफुल स्ट्रोक, रिवर्स अटैक में 4 मिलते हुए। ताकि अब बाबूशाह नांदगांव टीम की यही कोशिश होनी चाहिए कि जो स्कोर है वो स्कोर किस तरह से बढ़ाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो अब तक 23 रन है, यानी कि ये टोटल यदि 50 के ऊपर चला जाता है, क्योंकि और अभी भी गेंदें बहुत सी बची हुई है, तो ये मैच अच्छा बन सकता है। मानो कानपुली टीम का जो स्पेल है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। नहीं संदीप सर, देखिए 5वां नाइट खेला जा रहा है, लगभग देखिए हम टेस्ट में देखते हैं 4था दिन, 5वां दिन थोड़ा विकेट में गेंदबाज को मदद मिलता है। अगर आप 50-55 पहुंच गए तो फिर मदद मिल सकता है। ड्यू फैक्टर देखिए इसका भी थोड़ा इफेक्ट रहेगा कि रुक कर आएगा। जो विश्वास पाटिल हमने देखा इनामपुरी के खिलाफ जो अंगद जब आए दूसरा स्पेल में, और वहां पर देखिए कि उनकी उछाल के साथ थोड़ा रुक कर आ रही थी और वो टाइमिंग नहीं हो पा रहा था, तो शायद यहाँ पर रात भी काफ़ी हो चुका है, सेकेंड इनिंग में दिक्कत बना सकते हैं कानपुर, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा टोटल भी सेट करना जरूरी है। नहीं बिल्कुल, ड्यू फैक्टर जब मैदान के अंदर गिर जाता है बाबूशाह, तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो जाते हैं। शॉट सिलेक्शन आपका अच्छा हो तो वो गैप शॉट में 4 भी जाते हैं, लेकिन जब गेंद गीली हो जाए तो निश्चित तौर पे वो बदलनी पड़ती है। तो ऐसे में देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद मिल रही है गेंदबाजों के लिए। 24 पर 4 है, हिम्मत तो छोड़े यहाँ पर, लेकिन हिम्मत दिखानी होगी। व्हाइट कैच अब देखिए मनीष कुटले का विकेट से, और उसके बाद है साझेदारी बन नहीं पाई, जिसके कारण 24 पर देखिए 4 विकेट है, लेकिन दर्शक देखिए क्राउड है। संदीप सर खूब एंजॉय लेते हुए दर्शक, और कल भी रात एंजॉय लेंगे, और टूर्नामेंट के जब सुपर 6 का मुकाबला रहेगा और मजा आएगा। नहीं, कल की भी काफी टॉप पर टीमें हैं, उसको देखने के लिए तादाद में दर्शक चले आएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस बीच ये बेहतरीन स्ट्रोक था, कमेंट्री बॉक्स के सामने इस गेंद को रोकने की कोशिश की थी, कवर का प्रथम प्रयास था ये, और 25 रन। बॉल देखिए अगर खराब है तो कभी भी बदल सकते हो आप बैटिंग के लिए यहाँ पर से, लेकिन क्या होता है संदीप सर, पुरानी गेंद से बैटर खेलना पसंद करते हैं, वो गति मिलता है, स्पीड मिलता है। जैसे कहते ना सस्ती चुईगम और नई टेनिस गेंद, सस्ती चुईगम शुरुआत में अच्छी लगती है, लेकिन बाद में हमें फेंकना पड़ता है। उसी तरह की टेनिस गेंद के पुराने होने के बाद बल्लेबाज को मदद लिखता है, गेंदबाज को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए गेंद नहीं बदल रहे हैं। नहीं, आजकल का क्रिकेट देखिए बाबूशाह काफी बदल चुका है, क्योंकि आजकल आपके मन का खेल है, ताकि आप चाहे तब गेंद बदल सकते हैं। और ये आयोजनकर्ताओं की जिनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इतनी गेंदें उन्होंने मुआवजा की है ताकि किसी भी खिलाड़ियों को दिक्कत ना आए। यदि उन्होंने कहा कि नहीं जो गेंद दी है उसमें ही खेलिए, तो ये खेल की भावना नहीं है, उन्होंने कदर की है। नहीं सही बताएं,
मान लीजिए 7वां प्राइज भी गेंद की तरफ जा रहा है। 6 प्राइज है, क्या छोटा है यहाँ पर से, लेकिन उतना निराश नहीं है। सही बताएं, यहाँ पर कदर बहुत बड़ी, तभी तो देखिए 4 व्हीलर 3 बाइक और बड़ी प्राइज है। और मैदान के देखिए लोग सजावट, लेकिन टीम का इसको निराश कर रहे हैं। 4 ओवर में 27 है, कम से कम प्रोजेक्ट स्कोर देखिए 34 बना रहे हैं। संदीप सर, लग नहीं रहा आपको कि 34 की जगह अगर डबल पर 44 हो जाए तो एक लो फाइटिंग टोटल बन सकता है? यस बिल्कुल, क्योंकि आज का देखा जाए तो मुरबी की भी काफी पीछे रही थी और इस तरह से यहाँ से देखिए नांदगांव टीम का भी थोड़ा सा टोटल कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से देखिए जिस तरह से दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मैदान के अंदर बाबूशाह देखिए कि कुछ कमी नहीं है, क्योंकि आपको खाने पीने के लिए भी काफी चीजें हैं। क्योंकि यदि भूख लगी तो वहां पर हमारे निश्चित तौर पे जिस तरह से दादा की शरद दादा की खानावळ वहां पर है, आगरी पद्धतीचं जेवण तिकडे तुम्ही जाऊन जेवू शकता। भाजी आणि नॉनव्हेज जर असेल तर तुम्ही त्याचा देखील लाभ घेऊ शकता। इकडे चायनीजच्या गाड्या आहेत, म्हणजे जे पाहिजे ते तुम्हाला इथे मिळेल। म्हणजे खरोखर असं वाटतं की तलोजाची नाईट आणि ही तलोजाच्या नाईटची सुरुवात मला वाटतं केपीसी ट्रॉफीने केलेली आहे। नहीं, सही बताया संदीप सर। कुछ समय पहले महेश दादा पाटिल का कॉल आया किरोली, और उन्होंने बताया कि मैंने बोला भाई दादा आप रुकने वाले हो या जाने वाले हो? बोलता है हम कहीं नहीं जाते हैं, शाम से आते हैं और आखिरी तक रहते हैं। सब सुविधा यहाँ पर है, मैच का मजा लेने का, एंजॉय लेने का। सही बताया यहाँ पर तौसीफ भाई देखिए अभी भी यहाँ पर है। और यही कहते खारघर की जो एकता है ना, ये रिश्ता है ना, इस टूर्नामेंट को और 4 चांद लगाया है। नाही बिलकुल बिलकुल, कारण खऱ्या अर्थाने केपीसी ट्रॉफी पाहण्यासाठी आमचे मुरबी गावचे सन्माननीय कमलाकर शेठ पाटील अण्णा हे देखील सतत उपस्थित आहेत। तिकडे आमचे नाना शेठ घरत ट्रॉफीचे आयोजक केशव शेठ घरत देखील नेहमीच तिथे आम्ही त्यांना बघतोय। त्याचबरोबर आमचे गणेश पाटील असतील, जयवंत पाटील आमचे असतील, मिथुन पाटील आहेत, मंगेश पाटील, म्हणजे सगळी ग्रुप मात्र या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी उपस्थित होत आहे। त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल। प्रकाश शेठ भोईर पेंदर हे तर दररोज असतात। त्यानंतर आमचे जावई नितीन पाटील, प्रवीण घरत असतील तिकडे, हे सगळे मात्र या सामन्याला एन्जॉय करतात। आमचे खुटारीचे रतन मात्रे, बैलगाडा शर्यतीतील एक मोठं नाव, ते देखील दररोज या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी असतात। संजय मात्रे आहेत तिकडे, त्याचबरोबर आमचे प्रकाश भोईर। बहुत बढ़िया, देखिए सही बात बताए, मजा तो सब लेने के लिए आए हैं, लेकिन शायद बल्लेबाजी में वो मजा नहीं आ रही है। अब 5 गेंदे बचा है, नो बॉल, अंपायर कॉल हुआ है, और जितना लूटना है लूट लीजिए भाई। गेंद अभी कम बचा है, एक कम से कम जो बताया कि लो फाइटिंग टोटल 40 तक भी पहुंचा है ना। गेंदबाजी देखिए नांदगांव टीम के पास अच्छा गेंदबाजी है, शायद जो विकेट से मदद मिल रही है इस वक्त गेंदबाज को, उसका फायदा। लेकिन इससे कानपुर टीम का जाए तो संदीप सर बल्लेबाजी लाइनअप बहुत लंबी है इनकी भी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस टीम का डे में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा था चिंचपाड़ा के मैदान के ऊपर। इस हाल ही में कुछ ही दिनों पहले चैंपियन बनी थी ये टीम, और क्या खेल किया था वहां पर। बहुत देखिए चैंपियन काफी बने हैं इस साल। इस बार देखिए थोड़ा सा खींचा है, फील्डर्स हैं भाई, क्या लिए भाई, फ्री हिट है, फ्री हिट था। लेकिन सर देखिए कितनी चतुर है, दिमाग में कितनी माइंडसेट देखिए क्रिकेट के लिए। संदीप सर देखिए हमारी माइंडसेट गया, फ्री हिट था, लेकिन क्या लपक लिए, लेकिन देखिए फील्डर को पता था भाई फ्री हिट है, लपक झपक से वापस भेजे। टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचाए, 30 रन तक पहुंचे हैं आप बल्लेबाजों को देखिए। तो बाबूश यहाँ पर अभी भी 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 4 गेंदों का खेल। विकी और सत्यम मैदान के अंदर है, तो कहीं ना कहीं 4 गेंदों में अच्छे 2 बड़े हिट तो आने चाहिए, और यदि आते हैं तो एक अच्छा मैच बन सकता है मेरे हिसाब से। नहीं, वाइड तो मिल रहा है, एक्स्ट्रा से रन आ रहा है, लेकिन दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद के कंधों में जिम्मेदारी। गेंदबाज से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो खराब गेंद, जिस तरह से हमने कहा और तो नजर ने देखे, जिम्मेदारी खुद के कंधों में ली है, तो खुद ने लेनी भी चाहिए जिम्मेदारी। यदि जब मुसीबत हो तो उस मुसीबत में खुद को साबित करना है, खड़े होना है कि चलिए हम यहाँ से कुछ ना कुछ करके परिस्थिति को सुधार सकते। तो यहाँ ये करना होगा इस समय इन दोनों बल्लेबाजों को। नहीं, मुसीबत में जो भी बंदा खड़ा होता है वही सबका फेवरेट कहलाता है। आपको यही मौका रहता है हीरो बनने का, क्रिकेट एक मौका देता है संदीप सर। आप 4 गेंद खेल के भी हीरो बन सकते हो 3 छक्का लगाकर, इसलिए इसके नाम क्रिकेट पहचान है। 10वां नंबर का बल्लेबाज के लिए मौका है, लेकिन हम निराश कर रहे हैं ये टोटल से। और रोहन देखिए अपना लंबा कद का फायदा लेते हुए बाला।
और केपीसी ट्रॉफी में जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो बाबूशाह तो निश्चित तौर पे ये फक्र की बात होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि केपीसी ट्रॉफी आप खेलने के लिए आए हैं तो मुझे कुछ करना ही है, अच्छा करना है। और ये देखिए कृष्णा की ये चतुराई, देखेंगे अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं। तीसरे अंपायर की मांग जरूर की गई है। नहीं सही बताए, केपीसी ट्रॉफी बहुत अच्छे काम है। कहते ना रात भी अच्छा होता है, मंजर भी अच्छा होता है, तो आगे बढ़ने का कोशिश तो कर, सब कुछ अच्छा होता है। और इनका आयोजन भी अच्छा हुआ और टीम देखे जो कमबैक दिखाए, जो उनके परफॉर्मेंस खास करके रहे वो काबिल तारीफ था। इस इनिंग की कुछ गेंदे बची हैं तो टॉस के लिए जरूर यहाँ पर आना होगा। आरसीसी पेट टीम के कप्तान सोहेल तो यहाँ पर हैं और वाघीलवाडा सूरज, यस वाघीलवाडाचे कॅप्टन आहेत। मजा आएगा अगला मैच भाई, कमाल का मुकाबला रहेगा। हाँ गेंद यदि हाथ में है विकेट कीपर के तो हाँ दोनों को यहाँ पर क्रीज छोड़नी है। सोडलंय ना तर चेक करूया आपण इकडे। रनआउट है बैटर यहाँ पर से। चलिए अब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है नहीं टेनिस क्रिकेट .in लाइव। देखिए ये दूध का दूध पानी का पानी, तभी तो देखिए कहते हैं ना मछली है जल की रानी, लेकिन पूरी दुनिया में अब इनकी दीवानगी बन गई है। और टेनिस क्रिकेट लाइव देखिए जिस तरह से, तभी कमेंट चार्ट में देखिए कल जिक्र चर्चा इतना अच्छा हुआ कि ग्रामीण का मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन एक समय के लिए फीलिंग हो रही है क्या ओपन की बड़ी बड़ी टीम बड़े बड़े सितारे खेलें। नहीं संदीप सर देखिए यही खिलाड़ी ओपन में जाते हैं, यही खिलाड़ी आईपीएल में जाते हैं, तभी देखिए आज ग्रामीण पे पिछला मुकाबला देखिए 7,000 से ज्यादा दर्शक हैं उस मैच का एंजॉय लिए। और मुझे लगता है जो आने वाला कल की रात है, मान लीजिए कयामत की रात है, आने वाला देखिए कल टॉप 8 टीम आपको दिखेंगे। और आज देखिए उससे पहले देखिए सेकंड मुकाबला इसके बाद है, बड़ा मैच है भाई, भूलना नहीं। और ये देखिए ये वाइड गेंद है, यानी कि ये वो थोड़ा सा लंबा चला जा रहा है मेरे हिसाब से। और 31 रन अब टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर है। दूसरे मैच के इंतजार में अब दर्शक लगे हुए हैं। नहीं 1 लाख देखिए अभी तक दर्शक है, कल 1,30,000 तक है, लेकिन अभी 1 लाख तक मुझे लगता है अगला मैच में यह कम से कम बहुत बड़ा विवर्ष हासिल करेगा। और पूरी टूर्नामेंट की देखिए आपको अंतिम घड़ी ये जो टूर्नामेंट की सफल कामयाबी ना, ओ ये देखिए जरूरत था भाई, कहती ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम है। लेकिन ये मुलाकात तो थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन देखते हैं कितना ट्रीट कितना खास रहेगा। नहीं बाबूशाह देखिए जिस तरह से जब टॉस के दरमियान नांदगांव टीम के कप्तान से पूछा गया था कि आप टॉस जीते तो क्या डिसाइड करते, तो उन्होंने बताया था कि हम बल्लेबाजी करते, तो शायद ये मौका मिला था उन्हें। लेकिन शुरुआत में जो पड़झड़ हुई थी उनकी विकेटों की, वो कहीं ना कहीं माइनस की तरफ चले गए, लेकिन अभी भी परिस्थितियों को सुधारने का काम साहिल कर रहे हैं। नहीं यही बात चढ़ी 38 तक है, कम से कम 44 और एक छक्का लगे ना, लो फाइटिंग टोटल कहा जाता है। मैंने जिक्र किया लो फाइटिंग टोटल मैच हमने देखे हैं टेनिस में, अंतर्राष्ट्रीय में बनता है भाई। नहीं भाई वो काम नहीं करने थे यहाँ पर से, यही खासियत है कानपुर टीम की, ये गिरकर तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं भाई। और जैसे एक चौका छक्का लगता है ना, और उनके अंदर देखिए अजीब सी एक फीलिंग, अजीब सी एनर्जी आ जाती है, तुरंत देखिए गेम में वापस आ जाते हैं। 38 रन बनाए, 39 का जरूरत है, लेकिन दर्शक कोई जाना नहीं भाई। हॅलो चला टॉस आपण इथे घेतोय। चलिए बात करेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर से सत्यम डेवलपर से आमचे देखिए नकुल म्हात्रे पाटील, नकुल पाटील सर्वेचे आमचे नकुल पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करतोय। सोहेल आणि केपीसी टॉस इथे आलेला आहे। तर सूरज टॉस जिंकला, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय समोर पेट संघ आहे। पहिला सामना अतिशय दोन्ही संघाने चांगल्या पद्धतीने जिंकलाय, तर सूरज कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 5 षटकांचा सामना आपण पाहतोय, 60-65 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। चॅलेंज काय असेल आता या सामन्यामध्ये? खऱ्या अर्थाने पेटचा जो इन्फॉर्म आपण पाहतोय, रातो के कातिल नक्कीच त्यांना संबोधलं जातं।
चांगला संघ आहे, आम्ही चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. या सीझन मध्ये पेठ वर्सेस वाकिवलीवाडा असा सामना नाही नाही नाही. म्हणजे पहिली केपीसी ट्रॉफीची सुरुवात आहे. बेस्ट ऑफ लक, खूप साऱ्या शुभेच्छा. सोहेलला टॉस गेलेला आहे, आता फलंदाजी आले. जर सोहेलने टॉस जिंकला असता तर निर्णय काय असता? आम्ही फिल्डिंग घेणार होतो, बट बॅटिंग आम्ही नेहमीच घेतो, तर आम्हाला काय एवढा टॉसबद्दल या नाही, जास्तीत जास्त स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. Yes, कारण नेहमीच आम्ही पाहिलेलं आहे की टॉस जिंकल्यानंतर सोहेलचा डिसिजन बॅटिंगचा असतं, पण आज फिल्डिंगवरती भर होता. पण आता बॅटिंग करायची आहे, काय टार्गेट देण्याचा प्रयत्न असेल? कारण वाकिवलीवाडा संघ देखील आज चांगला खेळला आहे. नक्कीच इथं 80+ पण टार्गेट चेस होतो, तर जास्तीत जास्त स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. ॲज आयोजक खऱ्या अर्थाने अंगतला खूप सारा सपोर्ट, केपीसी इनानपुरीला सोहेलचा चांगला सपोर्ट राहिला आहे. तर अजून काय बदल हवा आहे या स्पर्धेमध्ये असं तुला वाटतंय? असा कुठलाच काहीच नाही ठेवला का थोडा पण कमी वाटेल तर खूपच छान आहे, आणि माझा नेहमी सपोर्ट राहणार KPCला. तो तर नेहमीच पाहिलेला आहे. नेक्स्ट इयरला अजून मोठा काहीतरी करण्याचा प्रयत्न आपण नक्कीच करण्याचा प्रयत्न यावर्षी तर झालेलाच आहे. येस. तर सोहेलचं म्हणणं आहे की अजून एक मोठा धमाका पाहायला मिळेल, त्यांनी वर्तवलेला आहे. काही हरकत नाही आहे. दोन्ही संघांना नेक्स्ट सामन्यासाठी देखील शुभेच्छा असतील. इथे मात्र सामना एका बाजूला नांदगाव, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय तो कानपूर, एक बिग फाईट आहे. परंतु सेकंड सत्रामध्ये काय घडेल याचं धावतो ना पुन्हा एकदा कुणाल दाते यांच्याकडे. थँक्यू. तत्पूर्वी आमचे धर्मा मामा हे देखील आहेत, आमचे पेठ गावचे पद्माकर दादा इथे आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. सगळे शेकडेवाले आमचे तिकडे बसलेले आहेत. धन्यवाद संदीप पाटील सर, धन्यवाद बाबूशा. आणि टार्गेट या मॅच मध्ये सेट आहे. अथर्व 11 गावदेवी कानपोली या टीमच्या समोर लक्ष आहे 39. 39 धावा करायचे आहेत आणि 39च्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीवीर मैदानामध्ये आहेत. परंतु एक गोष्ट मगाशी कुणाल पाटील यांच्याबरोबर चर्चा करत असताना मला समजली की युवा स्पोर्ट्स नांदगाव हा निडर संघ आहे. या टीमने सांगितलं की आम्हाला कुठल्याही गटामध्ये टाका, आम्ही खेळायला तयार आहे, आम्हाला फक्त स्पर्धा खेळायची आहे. अशी जिद्द पाहिजे क्रिकेटमध्ये. आणि मग कुठेतरी गावाच्या नावाची चर्चा होते क्रिकेटच्या पटलावर. ग्राउंड्समन सध्या ग्राउंडच्या आतमध्ये, सत्यम आणि सध्या ती पिच मार्किंग सुरू आहे. आणि या ग्राउंडवर सातत्याने त्यांनी काम केलंय. हे ग्राउंड याच कंडिशन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्याची निगा राखणं, या ग्राउंडची देखभाल करणं ही संपूर्ण जबाबदारी सत्यम यांच्या खांद्यावर असते. त्यांचे कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. तुम्ही पाहताय वैकुंठवासी हबप बाळाराम शेठ पाटील पुरस्कृत KPC ट्रॉफी. बाबांचं क्रिकेटवरचं प्रचंड प्रेम, आणि त्याचमुळे आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये देखील ते जशा पद्धतीने पारितोषिक लावायचे अगदी तशीच काहीशी पारितोषिक पाटील कुटुंब लावतंय. 3459 रुपयाचं पारितोषिक अर्धशतकासाठी आहे. या स्पर्धेमध्ये कोणत्याही बॅटरने अर्धशतक पूर्ण केल्याबद्दल ते पारितोषिक दिलं जाईल. पहिल्याच बॉलवर बॅटची कडा घेतली आणि पहिल्याच बॉलवर रोहितचा खेळ संपलाय. कानपुली टीमला पहिला धक्का. ही जोडी मैदानामध्ये स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकामध्ये कानपोली टीमचा तो प्रवास थक्क करणारा राहिला. चर्चा राहिली त्या टीमची. अथर्व 11 गावदेवी कानपोली या नावाने या स्पर्धेमध्ये उतरलाय.
वलभचे सरपंच बोलाशेठ पाटील यांनी हा संघ पुरस्कृत केलाय. अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांच्याच अंतर्गत हा संघ सातत्याने खेळताना पाहायला मिळतोय. मयूरची सध्या तरी कमाल आहे. मयूरने आतापर्यंत शांत ठेवले फलंदाजांना. धाव आलेली नाहीये, 2 बॉल टाकून झालेले आहेत. याही सामन्यामध्ये नक्कीच एखादा उलटफेर तुम्हाला पाहायला मिळू शकतो. नांदगाव संघ देखील काही कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये. ते देखील कानपोली टीमला टक्कर देण्यासाठी मैदानामध्ये उतरलेत या केपीसी ट्रॉफी मध्ये. पुढचा बॉल शफल झाला, बॉल हवेत आहे. स्क्वेअर लेग पासून बॉल चालला, एक टप्पा घेत, दुसरा टप्पा घेत, बॉल सीमारेषा पलीकडे आणि इथे येतोय चौकार. 4 धावा येतील. चेतनच्या बॅट मधून हा चौकार आलाय. खातं उघडलंय अथर्व 11 कानपोली या टीमचं. चौकाराच्या मदतीने पाक क्रीजच्या आतमध्ये जाऊन हा फटका सजवलाय. चांगला फटका, देखना फटका, इम्प्रोवायझिंग फटका, स्ट्रोक बनवलाय. परंतु प्रयत्न तेवढाच दमदार होता. परंतु शेवटी बॉल ने ती रेस जिंकली आणि 4 धावा आल्यात. पहिलं षटक चालू आहे. थोडस फील्ड प्लेसमेंट मध्ये बदल. खाऊ कॉर्नर ठेवलाय डीप मध्ये. स्टेप आउट करून घेण्याचा प्रयत्न, विकेट मिळू शकते. बॉल हवेत आहे, फिल्डर खाली, झेल टिपलाय. चांगला झेल तिथे टिपत असताना साईनाथ आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. दुसरा धक्का बसलाय कानपोली टीमला. आज गुरुवार आहे आणि साईनाथ धावून आलाय या टीमच्या मदतीला. आणि एक शिर्डीत साई आणि सध्या ग्राउंडवर आहे साईनाथ. कामी आलेत आता टीम साठी. ज्या पद्धतीने हा झेल होता, मागे धावत जात असताना सोपा नसतो असा झेल, परंतु साईनाथने अतिशय सोपा करून दाखवला. अवघड काम साईंच्या दरबारी देखील अगदी सोपी होऊन जातात. आणि क्रिकेटचा खेळ ज्यावेळेला साईनाथ मैदानामध्ये असतो त्यावेळेला अवघड झेल सोपे होऊन जातात. ते इथे दिसलंय. चांगला झेल इथे टिपला गेलाय. 4 धावांवर दुसरा धक्का बसलाय. मोठी विकेट. कानपोली टीम हलकासा पिछाडीवर. नवीन फलंदाज प्रीतम पाटील आदेशच्या बरोबरीने बॅटिंग करावी लागेल. चेतनने एक चौकार मारला आणि चेतनचा अडसर दूर केलाय मयूर फडकेने. मयूर देखील कमाल करतोय. मयूर म्हणजे मोर, आपला राष्ट्रीय पक्षी. आणि त्यातल्या त्यात या मयूरच्या भोवती वलय या टीमचा विचार केला तर ज्यावेळेला तुम्ही गावासाठी खेळता, गावाच्या अस्मितेसाठी खेळता, त्यावेळेला सर्वोत्तम द्यायचं असतं. गट कुठला, स्पर्धा कुठली आणि कुठल्या गटात आपल्याला टाकलंय, कुठे खेळायचंय, कोणाच्या विरुद्ध खेळायचंय याला महत्व नाहीये. तुम्हाला फक्त खेळायचंय ते गावाच्या अस्मितेसाठी, गावातील प्रेक्षकांसाठी, समर्थकांसाठी. अपील स्ट्रॉंग होती तर दोन्ही पंच एकमेकांशी थोडीशी चर्चा करतील. मीटिंग होईल दोन्ही पंचांची आणि मग होईल तो डिसिजन. खऱ्या अर्थाने अपील तर भरपूर स्ट्रॉंग होती विकेट कीपर कडून. प्रीतम साठी शॉर्ट बॉलचा वापर आणि पंच आता आपल्या जागेवर जातील आणि निर्णय देतील. 5वा बॉल, बाउन्सरचा प्रयत्न, चांगला शॉर्ट बॉल आपटला होता. वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल. आता मात्र पंचांनी या कहाणीमध्ये ट्विस्ट आणलाय. नॉट आउट तर आलाय आणि त्याचबरोबर वाईड बॉलचा निर्णय आला या बाउन्सरवर. एक्स्ट्रा रन इथे मात्र मिळताना दिसेल. आणि कधी कधी वाईड बॉल देऊ नये म्हणून देखील अपील होते. आता लागली एक कडा, परंतु आता झेल घेतलेला नाहीये. सरळ चाललाय बॉल. थर्ड मॅन लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये 4 धावांसाठी चौकार. नॉन स्टॉप चौकार आलाय लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये. 4 धावा येत आहेत. चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 9 धावा. आता नक्कीच बॅटची कडा लागलीच होती. सरळ गेला बॉल सीमारेच्या पलीकडे. म्हणतात ना किस्मत भी बहादूर का साथ देते, ते असंच झालंय प्रीतमच्या बाबतीत. बॅटची वरची कडा, बॉल सीमारेषा पलीकडे. बॅटचा स्विंग चांगला होता, वरच्या कडेला लागून देखील रिझल्ट त्याच्या फेवर मध्ये गेलाय. या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 9 धावा. अथर्व 11 कानपोली, गावदेवी कानपोली 39चा पाठलाग. 30 धावा अजूनही करायचे आहेत. बॉल हवेत आहे आणि सरळ जाईल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. मिड विकेट सीमारेषा पार. हा येतोय केपीसी ट्रॉफी षटकार. तर कानपोलीचे सन्माननीय गोमाशेठ पाटील इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. आमच्या परशुराम शेठ पाटील आणि जगन्नाथ शेठ म्हात्रे आपल्याला निमंत्रित करतात. तर गोमाशेठ पाटील कानपोली आपलं स्वागत आहे. तसे आमचे कानपोलीचे गणेश पाटील ते आले असतील तर त्यांचं देखील स्वागत आहे. आणि आमचे कानपोली म्हटलं, ज्या कानपोली संघाला खऱ्या अर्थाने ज्याने उभारी देण्याचं काम केलेलं आहे
अशा अथर्व एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर, एक आदर्श व्यक्तिमत्व, उद्योजक, सन्माननीय भोलानाथ शेठ पाटील इथे आले असतील तर यावं. भोलानाथ दादा, स्वागत आहे आपलं या व्यासपीठावर. आणि अंगद पाटील यांच्या वतीने खास करून भोला शेठ आपल्याला निमंत्रण आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. ग्रामीण क्रिकेट सध्या तुम्ही पाहताय आणि ग्रामीण क्रिकेट सध्या जोशात आणि शोरात सुरू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर चर्चा असते ग्रामीण क्रिकेटची. ज्या वेळेला दसऱ्याला आपण खेळपट्टीचं पूजन करतो, सगळं गाव एकत्र होतं, क्रिकेट खेळायला आपण सुरुवात करतो आणि त्यानंतर कुठेतरी मग दिवाळी येते, स्पर्धा सुरू होतात आणि आपसुकच ग्रामीण क्रिकेटचा हंगाम सुरू होतो. आता सेकंड ओव्हरचा खेळ सुरू होईल. मनीष फडके गोलंदाजीसाठी पुल केलाय. पहिलाच बॉल, आक्रमक फटका, डीप मध्ये फिल्डर आहे, त्याला हुलकावणी देत मिड विकेट सीमा रेषा पलीकडे हा येतोय आदेश मतेच्या बॅट मधून पहिला षटकाराचा आदेश. षटकार एकवीस धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर. 6 धावा येत आहेत. नांदगाव संघ देखील एक कडक संघ पाहायला मिळतो आणि यावेळेला पंच केलाय. बॉल सरळ चाललाय, स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आदेशच्या बॅट मधून दुसरा षटकार. या टीमच्या धावसंख्येमध्ये भर होते. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली षटकाराच्या मदतीने 27 आणि हा 400वा षटकार आहे. 2400 धावा षटकाराने झाल्या त्या स्पर्धेमध्ये. हा 400वा षटकार. काय कडक पंच होता सरपंच बॅट मधून. ऑन साइडला दिशा दिली, डीप मध्ये फिल्डर आहे, सिंगल तिथे मिळताना दिसेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होताना दिसणार नाही. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 28. आता धावा करायचा, सामना जिंकण्यासाठी 11. एकवीस बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 11 धावांची गरज. थोडासा एकतर्फा सामना आहे असं वाटायला आता सुरुवात झाली आहे. परत एक वेळा बॅकफुटला जात असताना कव्हर पॉइंट मधून बॉलला पंच करून पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रीतमच्या बॅट मधून चौकार. 7 धावांची गरज आहे आता या मॅच मध्ये. बॉल 7 रन हे समीकरण आता या मॅच मध्ये. परत एक वेळा पंच इथे केलाय. हा देखील बॉल स्वीपर कव्हर मधून निघेल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. इथेही धावा येत असताना पाहायला मिळतील 4 आणि हा चौकार. आता 3 धावांची गरज आहे. आणि हा बॉल सरळ पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. षटकाराने सामना फिनिश. टीम अथर्व 11 कानपोली या टीमने इथे बाजी मारली आणि त्यांची लढत असणार आहे सिद्धिविनायक भिंगारी या टीमच्या विरोधात. आता या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे जाहीर केला जाईल. खेळाडू आहे आदेश मते, या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. सो आदेश ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. आदेश मते हिरो आहे या मॅचचा आणि 8 विकेटने हा सामना जिंकलाय अथर्व 11 गावदेवी कानपोलीने. 2 ओव्हर मध्ये 8 धावा, 2 विकेट त्याने घेतल्या आणि त्यातल्या त्यात 3 बॉल मध्ये 13 धावांची खेळी केली. आदेश मते मॅन ऑफ द मॅच. जाऊया प्रेझेंटेशन साठी परत एक वेळा संदीप पाटील सर यांच्याकडे आणि त्यानंतर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये परत एक वेळा बाबूशाह यांचा आवाज तुम्ही ऐकाल. धन्यवाद. हॅलो, चला आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे बोलतोय. यस, आदेश या संघाचा एक
नेहमीच संघाच्या पाठीशी एक योद्धासारखा नेहमीच असतो. अतिश मते याला आपण मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देणार आहोत. अक्षय घे. चला आपण मॅन ऑफ द मॅच देतोय. अध्यक्ष मते याला आमचे परशुराम शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते दिली जाते ती मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर सावली स्पोर्ट्सच्या वतीने एक टी शर्ट, त्याच्यावरती पाठी नाव देखील आहे मॅन ऑफ द मॅच असं. आदेश कधी बोलत नाहीये, परंतु चांगला खेळ त्याचा राहिलाय. तर चला सामना आता मात्र सेकंड राऊंडला सुरुवात होतीये. प्रेक्षकांनी देखील हा सामना एन्जॉय करावा अशी अपेक्षा, कारण सामना अतिशय चांगला आहे. एका बाजूला आरशेचे पेठ तर दुसऱ्या बाजूला किडेच वाघीलवाडा. आणि याचबरोबर आमच्या कणपोलीचे गोमा शेट यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. हार्दिक हार्दिक स्वागत आपलं या व्यासपीठावरती. तर प्रेक्षकांना देखील जर आपल्याला जेवण